बादशाह सलामत, ये जो आग को काबू कर रहा है पहले हाथ पे नकली जिद लगाता है, उसके बाद फास्फोरस लगाता है जो कि हवा के मिलने से खुद ही जलने लगती है। ये बुढ़ा अपनी उंगलियों को आस्तीन के अंदर रखता है और मंत्र पढ़ते वक्त उंगलियां बाहर निकालता है तो फास्फोरस जलने लगती है। और रही बात कागज पर नाम जाहिर होने की, तो वो सबसे ज्यादा आसान है। पहले ही कागज पर सिरके से लिख लेता है और वो एक सफेद कागज जैसा ही लगता है, लेकिन जब आग से गर्म किया जाए तो वो लफ्ज जाहिर होने लगते हैं। तुम्हें आखिर ये कैसे पता? तुम बूढ़े, तुम्हें क्या लगा तुम्हारा ये धोखा मुझ पर काम कर गया? देखिए बादशाह सलामत, ये बूढ़ा गलती से बचने के लिए पहले से ये चीजें तैयार रखता है। अगर आपको यकीन नहीं तो आप खुद देख लें। कोई है? बादशाह, मैं खुद इसे देखता हूँ। तुम बेहुदा जादूगर, तुमने इस जादू से एक दरबार के आदमी पर इल्जाम लगाया। तुमको मार देना चाहिए। तुम्हें तो मैं रहम करो हुजूर, मुझे किसी ने हुक्म दिया था, मैं बेबस था मेरे हुजूर। सिपा सालार, छोड़ दो, बोलने दो। जी बादशाह। जी हुजूर, यह सब मोहतरीन ने हुक्म दिया था। मैं तो सिर्फ आवाम में दुआएं करने वाला जादूगर था। ये दोनों मोहतारीन मेरे पास आए कि अगर इनके कहने पे काम किया तो बहुत सा पैसा देंगे। मैंने मना कर दिया, लेकिन मोहतरम शेंगशू ने आदमी बेचकर कहा कि अगर नहीं किया तो वो मेरे घर वालों को मार देंगे। मेरे हुजूर रहम करो। तुम जो कह रहे हो वो सच है? मेरे हुजूर, ये झूठ बोल रहा है, ये हम पर इल्जाम लगा रहा है। हाजिर भी इसके धोखे में आ गया मेरे हुजूर। हाँ जी जी बिल्कुल, हम इसके धोखे में आ गए। हाँ, बादशाह। हाँ हुजूर। बस दरबार के आदमी पर झूठा इल्जाम रानी को सजा देने के काबिल है। कोई है? इसे ले जाओ, सख्त सवाल जवाब करो। यकीनन इस मामले की तफ्तीश की जाए। नहीं बादशाह, नहीं, मेहरबानी, रहम करो, रहम करो, रहम करो हुजूर। चलो। शिंजे, तुमने तकलीफ उठाई, तुम क्या चाहते हो मुझसे कह दो, मैं तुम्हारी बात जरूर पूरी करूंगी। इस औरत के चेहरे पर एक अजीब सी बात है। क्या उसे भी पहले ही पता था? लेकिन इसने ऐसा जाहिर किया जैसे ये मान गई है। खैर, बचने के लिए मैं कुछ भी नहीं मानूंगा। बादशाह, हाजिर। बादशाह सेओंगनो की फौज आ चुकी है। अमलियांगजू शहर के करीब है। क्या? जी बादशाह, शियांगन्यू ताकतवर हैं, हमें उनसे बचकर रहना चाहिए। हमें एक सफीर को भेजकर उनसे सुलह कर लेनी चाहिए। बिल्कुल बेहुदा, हम लोग आखिर उन लोगों से कैसे सुलह कर सकते हैं? सिपाही सालार, आप जानते हैं ना कि खजाने में कुछ नहीं है, फौज के लड़ने के लिए अनाज तक नहीं है। चुप कर जाओ, तुम जैसे बेवकूफ लोग ही अमन मांगते हैं। मुझे तुम जैसे लोगों के साथ रहने में शर्म आती है। बादशाह, आपसे दरखास्त है कि हमें उनसे लड़ने की इजाजत दें। सिपे सालार, तवज्जो से, आप यहाँ बैठे हर एक से बेहतर जानते हैं फौज के लिए अनाज कितना जरूरी है। वाकई बड़ी लड़ाई के लिए नहीं है। आप भी पहले राजा की तरह ही हैं। तो क्या उनको ऐसे लूटने दिया जाए? किन साहब, क्या आप कोई तरीका ढूंढ सकते हैं? अगर शियोंगनो को ऐसे बढ़ने दिया जाए और मैं दरबार से चला भी जाऊं, तब भी मैं सुकून से नहीं रह पाऊंगा। नहीं, ये मसला हल करना ही होगा। उसके लिए भी रास्ता तो है, लेकिन ये बादशाह पर है कि आप दुश्मन को शियांगनो की फौज या शियांगनो को। शिंजे, ये दोनों क्या फर्क है? यानी अगर आप शियांगनो की फौज को हराना चाहती हैं तो ये अजीब हथियार और ये लड़ाई वगैरह चलती रहेगी, लेकिन अगर शियांगनो को हराना है तो मुल्क की पॉलिसी बदलनी होगी आहिस्ता आहिस्ता। फजूल बात, झूठ बोलना। क्या तुम जानते हो एक्सियोंगनो की फौज रोक नहीं सकती? तो मोहतरम शेंगशू का मतलब है कि
उन लोगों के सामने सर झुका दें। हाजिर ने आपको छुआ नहीं। आपको क्या हुआ? आप अचानक गिर क्यों रहे हैं? मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा। शिंजे, तुम्हें क्या हुआ? शिंजे, तुम्हें क्या हुआ? अरे बादशाह सलामत, मुझे पता नहीं मेरी छाती में दर्द हो रहा है। अरे ये क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। कोई है? हकीम को बुलाओ। तुम सब चले जाओ। बादशाह, शियांगनियों का मामला। मैं कहती हूँ चले जाओ। जी, हाजिर इजाजत लेते हैं। जो कहना है कह दो। यहाँ मेरी खास कोठरी है। ओह, बादशाह बेगम की खास कोठड़ी। वैसे कुछ खास नहीं है। रुको, ये बादशाह बेगम की खास कोठड़ी है। तो जिस बिस्तर पर मैं लेटा था वो बादशाह बेगम का था, इसीलिए खुशबू आती थी। वाह, अब हम भी वो हैं जिसने बादशाह बेगम का बिस्तर देखा है। ये कहकर शोहरत मिलेगी। अगर तुम फिर ऐसा ख्याल करोगे तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। ये औरत सब कुछ कैसे जान लेती है? इतनी ज्यादा समझदार है क्या? मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई हूँ क्योंकि ये बिल्कुल महफूज है। ज्यादा सोचना नहीं। बड़ा दुश्मन सामने है। क्या तुमने पहले ही कोई रास्ता सोच लिया? बादशाह से कुछ नहीं छुपा है। बादशाह, मेरे पास एक चाल है जिसे मैं कहता हूँ एक दफा का काम, लेकिन बादशाह को मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। बताओ। बहुत ही आसान है। बस करना यह है कि आपको खुद वहाँ पे जाना होगा। ये क्यों? ये इस वजह से कि इसकी बहुत सी वजूहत हैं। बादशाह के वहाँ जाने से सिपाहियों का हौसला बढ़ जाएगा और वो भी सामने आएंगे जो आपके खिलाफ हैं। और जरूरी बात, इस बार का ये मसला मैं हमेशा के लिए हल कर दूंगा। उसके लिए आपको वहाँ आना होगा। क्या तुम वाकई शुआंगनू का मसला हमारे लिए हल कर सकते हो? हाँ, इसमें कोई भी शक नहीं। लेकिन बादशाह सलामत, इस हाजिर की एक छोटी सी शर्त भी है। अगर तुम वाकई शुआंगनू का मसला हल कर सकते हो तो एक नहीं, मैं तुम्हारी 100 बातें भी पूरी कर सकती हूँ। शिंजे, तुमने कहा था कि मैं खुद लियांगझौ जाऊं। अब मैं लियांगझौ आ गई हूँ। बताओ, अब तुम क्या करोगे? बादशाह, मैं चाहता हूँ कि आप शियांगनियों से सौदा करें। सौदा? कैसा सौदा? सुना है तुम तो ओजुएग। सोचा नहीं था इतनी खूबसूरत है। क्यों तुम्हारे चूके मर्द सब मर गए हैं? सफीर वो गौतू, बताइए। बोलो बादशाह, तुमने मुझे यहाँ बुलाया तो क्या सर झुकाने के लिए? तुम हमारे बड़ा खान से शादी करो तो सोचा जा सकता है। हाँ, सफीर वो साहब, क्या आप अपने खान की तरफ से बात कर सकते हैं? यकीनन, खान ने मुझे यहाँ भेजा है तो पूरा अधिकार थी। तुम कौन हो पर? दिखने में तो कमजोर चूजे लगते हो। तुम जैसे लोग हमारे राज्य में सिर्फ घोड़ा पकड़ने के काबिल हैं। तो देखते हैं कौन किसका घोड़ा पकड़ता है। सफीर साहब, मैं कौन हूं ये जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी ये है कि हमारी बादशाह सफीर से एक सौदा करना चाहती है। सौदा? जब हमारे राज्य की फौज तुम्हारे राज्य की शर्त तबाह कर देगा, शहर की हर चीज हमारी होगी, तो फिर सौदा कैसा हुआ? सफीर वो गौतू, मुझे लगता है आप समझ नहीं रहे। मैं शुआंगनू की फौज से सौदा नहीं कर रही, मैं सफीर से एक सौदा कर रही हूँ। मुझे खरीदना चाहती हो? बादशाह, तुम्हारा दिल ना तो दो,
सफीर, तुम्हें तुम्हारे खान ने यहाँ भेजा है। शायद तुम्हारा कबीला वहां पर कुछ अच्छी हालत में नहीं है। इस लड़के को कैसे पता? अगर कबीले में 5 घोड़े ज्यादा होते तो क्या मैं सफर की जगह आता? चूसे, ये फैसला देने वाली चाल मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। मुझसे चुतराई करोगे तुम लोग। है तुम्हें एक सलाह देता हूँ, शहर हमारे हाथ में दे दो ताकि दर्द ना उठाना पड़े। सफीर, हम कैसे बेवकूफी में आपसे गद्दारी करवा सकते हैं? हमारा मकसद बस आपसे ऊन खरीदना ही है। ऊन? ऊन? जी। तुम्हारा उनसे क्या काम? सफीर, हमारे जियांगनान में फिर से पानी आ चुका है। इससे बहुत नुकसान हुआ और लोग ठंड से मर रहे हैं। हमारी बादशाह बहुत बड़े दिल की हैं, इसलिए वो आपसे ऊन खरीदना चाहती हैं ताकि वो महाजिर ठंड से ना मरे। तुम्हें अगर ऊन चाहिए, क्यों नहीं हमारे सीधे बड़े खान से शादी करते? अरे, इसकी चालें बहुत ज्यादा हैं और मैं खुली चालें चल रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन है तुम मान जाओगे। सफीर, मेरी बात सुनिए। आप तो जानते हैं कि हमारी बादशाह अभी ही ताकत में आई है, तो खजाना बिल्कुल खाली है। अगर हम सब कुछ भी दे दें फिर भी वहां की पूरी ऊन नहीं खरीद पाएंगे, इसीलिए चंद कबीलों से ही खरीद सकते हैं। हमें डर है कि बड़े कबीले वाले इस बात पर बिल्कुल राजी नहीं होंगे, इसीलिए तो हम सफीर से बातें कर रहे हैं। सफीर, अगर आप राजी हो जाते हैं तो फिर हम इसके बदले में अनाज भी देंगे। दुगना खाना? तुम अनाज ऊन के बदले दोगे? सफीर, शिंजे की बात मेरी बात है। अगर सफीर को हमारी बातों पर यकीन नहीं तो हमारी तरफ से आधा पैसा हम पहले देंगे और ऊन आ जाने के बाद हम बाकी पैसा देंगे। सच कहते हो? बिल्कुल, अनाज हमने पहले ही तैयार कर लिया है, बस सफीर राजी हो जाएं तो वो ले जा सकते हैं। कितना ऊन चाहिए तुम्हें? ज्यादा नहीं, 1 सेर अनाज, 1 सेर ऊन। क्यों सरदार, ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है। हम बिना काम किए बढ़ भी नहीं सकते और काम कर भी नहीं सकते, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका साबित होगा। हम ये कर लेते हैं। सही कहते हो। सरदार, ऊन तो उनके कबीले में फेंक दी जाती है। उनके लिए ऊन बेकार है। अगर हमें बदले में अनाज दिया जाए तो ये मौका है। सफीर, हमारी तरफ से भी एक शर्त है। हमारी तरफ से भी एक शर्त होगी। शर्त? जैसी शर्त? सफीर, घबराइए मत। आप भी जानते हैं हम ये ऊन उन महाजिरों के लिए खरीद रहे हैं जो कि जानान में ठंड से मर रहे हैं, इसलिए ऊन सर्दियों से पहले आ जानी चाहिए, क्योंकि अगर तुम इसे पहले ले आए तो हम इसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये शर्त गलत तो नहीं है ना? गलत तो नहीं, गलत तो नहीं। तो हम लोग अब मिलकर काम करेंगे। हो दिए। अनाज कहाँ है? हाँ, दरवाजे से बाहर है। दरवाजे से बाहर आपको कोई ना कोई ले जाएगा। बादशाह सलामत ने आपके लिए गाड़ी तैयार कर दी है पहले ही। अच्छा। शिंजे, तुम्हें कैसे यकीन था कि वो मान जाएंगे? ये तो राज की बातें हैं बादशाह, हम ऐसे नहीं बता सकते। शिंजे, ये 5000 मन अनाज फौज की 1 महीने की खुराक है। तुमने बेफायदा शुआंगनू को दिया है। अगर ये चाल काम ना आई तो फौज हार जाएगी। बादशाह, अगर कोई हादसा ना हुआ तो 3 दिन में वो लोग वापस चले जाएंगे। यकीनन। अगर वो 3 दिन में वापस नहीं गए तो हाजिर बादशाह की मर्जी मानेगा। हाँ बादशाह, अगर वो लोग वाकई 3 दिन में वापस चले गए तो हाजिर की इतने बड़े काम पर बादशाह हाजिर को क्या देंगी? तुम क्या इनाम चाहते हो? पहले के तजर्बे के मुताबिक ये लड़की बहुत चालाक है, इसे बेवकूफ बनाना आसान नहीं, तो क्यों ना मैं इसे बादशाह से बढ़कर ही कुछ बना दूं। उसे जरूर डर लगेगा और वो मुझे निकाल देगी।
बादशाह, आप एक मुल्क की बादशाह हैं। औलाद ना हो तो कैसा लगेगा? हमारे दाजू की खैरो खैरियत के लिए मैं जरा सी तकलीफ उठाकर बादशाह के लिए औलाद पैदा कर दूं, कैसा रहेगा? इतनी बेकार बातें कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं करेगी। फिर वो बादशाह बेगम है। अब तो वो तदबीर पूरी हो गई है। अब बाद में वो मुझसे नाराज हो जाएं और मुझे सजा दें और मुझे यहां से निकाल दें। आला हुक्मरान, हाँ? तुम्हारी तजवीज अच्छी है, मैं कबूल करती हूँ। मैं कबूल करती हूँ। क्या? बादशाह, आपने शायद गलत सुन लिया। मैंने सही सुना। आला हुक्मरान शिन, चाहते हो कि मैं तुम्हारी औलाद पैदा करूं? बादशाह, मैं तो मजाक कर रहा आला था। हुक्मरान शिन, रानी का कोई मजाक नहीं। और आला हुक्मरान शिन जहनी तौर पर जबरदस्त है, तेज दिमाग है। मुझे लगता है तुम मुस्तकबिल के शहजादे के वालिद के लिए मुनासिब हो। मैं तो बर्बाद हो गया। मुझे पता था बादशाह बेगम आखिर मेरी खूबसूरती पर ही मरती है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं अपना चेहरा बिगाड़ लूं? नहीं नहीं, अगर मैंने चेहरा बिगाड़ लिया तो बादशाह बेगम तो क्या कोई और लड़की भी पसंद नहीं करेगी। बादशाह, आप अभी जवान हैं और इन सब के बारे में बात करना भी जल्दी होगी। बादशाह, बादशाह, बादशाह। शिंजे, तुम्हारा अंदाजा सही निकला। दरबार में हरकत हुई। साय साहब ने अपने साथियों के साथ मिलकर फौज खरीद लिया। बगावत की तैयारी कर रहे हैं। मैं जानता था ये बूढ़ा बर्दाश्त नहीं करेगा। बादशाह, दू साहब और ली तोंग को ये सब करने दें। अगर श्योंगन्यू फौज वापस नहीं जाती तो हम दरबार जाकर तमाशा देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आता क्यों सिर्फ 5000 मन अनाज शुआंगनू को वापस भेज सकते हैं। ये आमतौर पर तो होशियार रहती हैं, लेकिन इस बार ये समझ क्यों नहीं पा रही? खैर, मैं समझा देता हूँ ताकि आगे चल के कोई मसला ना हो। हाँ बादशाह, श्योंगन्यू हर साल दखल क्यों करते हैं? अनाज के लिए। श्योंगनू ठंड में रहते हैं, खेती नहीं हो सकती, इसीलिए हर साल दखल करते हैं, लूट मार करते हैं। हाँ सही कहा। आप बताएं, अब उनके पास एक मौका है कि वो हमसे अनाज ले सकते हैं, तो क्या फिर वो दखल करेंगे? लेकिन ये 5000 मन अनाज श्योंगनू के लिए बहुत कम है। चाहे कम ही है लेकिन सही है। श्योंगन्यू ताकतवर है लेकिन है तो इंसान ही। अब उनके पास एक मौका है अनाज लेने का, तो कैसे जाने देंगे? वो जानते हैं कि वो दाचू से ऊन के बदले अनाज ले सकते हैं, इसीलिए वो ऊन के बदले अनाज जरूर लेंगे। फिर वो दखल करके फिर से लड़ने आ सकते हैं। ये तो अपनी ही दवाई है। बादशाह, अभी आपने खुद ही कहा कि हमारा अनाज उनकी जरूरियात को पूरा नहीं कर सकता, तो जिसे अनाज नहीं मिलेगा वो दखल करेगा, लेकिन जिसे मिलेगा वो कभी भी दखल नहीं करेगा। और ऊन देकर अनाज खरीदना बहुत ही फायदे का काम है। वो ना तो सिर्फ दखल से पीछे हटेंगे बल्कि फौजें भी नहीं भेजेंगे। इसलिए हमने अनाज की मिकदार काबू में रखी है, फिर वो आपस में लड़ते रहेंगे। कौन कह रहा है कि हम मिकदार काबू में रखें? कौन कह रहा है कि हम मिकदार काबू में रखें? इस दफा काबू में रखना फौज को वापस भेजने के लिए है, और अभी हमारे पास इतना अनाज नहीं है। अगले साल हम श्योंगन्यू के लिए पूरी तरह खोल देंगे, ऊन के बदले अनाज। बेकैद ऊन के बदले अनाज? शिंजे, तुम क्या करना चाहते हो? बच्चा सोचिए सोचिए, अगर किसान कटाई ना करें अनाज की तो उसकी शाखें क्या वो आकर काटेंगे? यकीनन नहीं। क्या तुम्हारा मतलब है? इसलिए तुमने कहा था कि श्योंगनू का मसला तुम हल करोगे। जब श्योंगनू को पता चलेगा कि सिर्फ ऊन के बदले दाचू से अनाज मिल सकता है, तो श्योंगनू ज्यादा बकरियां पालेंगे और ज्यादा फायदा होगा। ज्यादा देर नहीं, श्योंगनू की डर की वजह है घुड़सवार फौज खुद ही तबाही हो जाएगी। शिंजे, तुम बहुत जबरदस्त हो। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बादशाह, बादशाह, श्योंगन्यू वापस हो गया है। यकीनन। यकीनन बादशाह, वो गोटू का कबीला अंधेरे का फायदा उठाकर अनाज चोरी करके ले गए। फिर किसी और कबीले ने देख लिया। श्योंगन्यू की खामियों में हंगामा मच गया।
वो दो अंश में बट गए और आपस में लड़ने लगे पूरे 2 घंटे तक। फिर सब वापस चले गए। जी 5000 मन अनाज वो सफीर कैसे ले जा सकता था सबसे बच के, जब तक कि तमाम गांव वाले अंधे ना हो। मैं आज सुबह समझ नहीं पा रही थी, तुमने क्यों इतना ज्यादा पहले कर्ज दिया? पूरे 5000 मन अनाज। अब समझ आई इसका काम। शिंजे, तुम वाकई मेरी किस्मत हो। बादशाह, श्योंगनियों का मसला हल हो गया है। अब चाहे वो दखल कर ही क्यों ना ले, लैंगजियो की फौज उनसे लड़ लेगी। अब हमें दरबार वापस जाकर चीसोंग का मामला हल करना है। साई साहब, हम ऐसा करें तो खतरा तो है। मोहतराम, तीर निकल गया है, वापस नहीं आ सकता। और अगर अब तुम पीछे हटे तो मैं तुम्हें काट डालूंगा। भाइयों, बादशाह बेगम नहीं है, यही हमारा अच्छा मौका है। अगर कामयाब हुए तो यही हमारा बेहतरीन काम होगा। भागो, आगे बढ़ो। चलो। ईयर, रुक जाओ। हाँ, क्या हुआ? यहाँ पर इतनी खामोशी क्यों है? चाओ जाओ, वो छोटी लड़की फौज को लाइन जाओ ले गई है। यहाँ खामोशी ये तो आम बात है। नहीं, गलत है। जल्दी वापस चलो। तुम बदमाश बागी कहीं कैसी हुई? पहले बादशाह ने तुम पर भरोसा किया, उनके दरबार से जाने का तुमने फायदा उठाया और बगावत की। तुम्हें मौत देनी चाहिए। दू साहब, ये तो जीत का कानून है। उस जू खानदान की हुकूमत भी तो पहली वाली को छीन कर आई थी। जू खानदान इसकी हुकूमत को बिठा सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? फजूल बातें ना करो। दू साहब, ली जुई वो लड़की तख्त पर बैठने के लायक नहीं है। उसमें इतनी ताकत नहीं कि वो तख्त पर बैठे। बेहुदा। अगर आज तुम लोग अपनी गलती मान लो तो मैं तुम्हें बहुत ऊंची ओहदे दे सकता हूँ। बदमाश बागी, बहाना बनाते हो? तैयार हो जाओ। ली जुई तोंगलिंग, बादशाह सलामत दरबार में नहीं है और ज्यादातर फौज मेरे पास है। तुम लोग तादाद में कम हो, कुछ नहीं कर सकते। मेरे बेटे को छोड़ दो अभी। अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो मेरी सारी की सारी फौज तुम लोगों के टुकड़े टुकड़े करके रख देगी। बिल्कुल, मुझे छोड़ दो। फौज आती ही होगी तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम इसका इंतजार कर रहे थे? ये योन शेंगुई, तुम तो बादशाह बेगम से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तुम दूशो, तमाम बागियों को कैद कर लिया गया है। सिपाही सालार, मेहनत के लिए शुक्रिया। कोकेनशी, मैं सिपाही सालार चाहे बादशाह से ना खुश था, लेकिन कभी ऐसी बगावत नहीं कर सकता। ये शुक्रिया है किन जनाब की चाल का। उनकी एक ही चाल ने सारे सांप बाहर निकाल दिए। उन्होंने चाल चली के बादशाह को यहाँ पर लाया जाए ताकि तुम्हें एक मौका मिले और तुम यहाँ पर फंस जाओ। ये सब प्लान था, कमीने किंजी। दू साहब, रहम करो प्लीज। दू साहब, मेरे बाप ने मुझ पर जोर डाला। मैं सच में बगावत नहीं करना चाहता। दू साहब। अच्छा, इस पर मैंने जोर डाला। इसका इसमें कोई भी हाथ नहीं, सारा कसूर मेरा है। बुढ़े कहीं के,
फिर से दो जिस्म एक जान का ड्रामा कर रहे हो। क्या हम अंधे दिखते हैं? कोई है? इसे लेकर जाओ यहाँ से। बादशाह खुद इसका फैसला करेंगी। पता नहीं क्वींजी और महारानी अब लियांगजू में कैसे हैं। ली जुई, मेरी बात सुनो। जब बादशाह को किन्जी पर इतना ज्यादा भरोसा है तो हमें भी भरोसा करना चाहिए। ये लड़का सच में बहुत ही काबिल आदमी है। मैंने पहले तो बादशाह पर भरोसा नहीं किया, लेकिन इसकी वजह से सब कुछ बदल गया है। अफसोस है, जल्दी करते करते मैं उस बुढ़े का चेहरा नहीं देख पाया जब उसे हकीकत का पता चला होगा। तुमने ही तो कहा था कि दरबार वापस जाकर उन पर जोर पड़ेगा और वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो दिल ही दिल में सोच रहा था, तुम्हें कैसे पता चला? बादशाह का लिबास भी इसे नहीं छुपा सकता। जोरियों में आखिर ऐसा कौन सा बड़ा मसला है? अब हम भी वो हैं जिन्होंने बादशाह बेगम का बिस्तर देखा है। अगर तुम फिर ऐसा ख्याल करोगे तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। क्या तुम लोग बादशाह, ये अब क्या कर रही हैं? बी है यूई।